जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। जब जीवन में कहीं समस्या खड़ी हो जाए, कहीं बहुत विकट समस्या है और कोई हल ना मिल रहा हो जाता है। जीवन में कोई कोई घड़ी ऐसी आके खड़ी हो जाती है जहां पर हमको सोचने के लिए भी समय नहीं है। तब हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए संतान सप्तमी की व्रत कथा लेकर के आई हूँ, जो कि संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। यह व्रत हर महिला करती है अपने बच्चों के सुख के लिए, तो उसका पुत्र खूब उन्नति करे, खूब तरक्की करे और खूब आगे चल के खूब नाम कमाए। यह व्रत पुत्र प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। अगर जिसको संतान नहीं हो रही है, वह महिला ये व्रत अवश्य करे, उसकी झोली महादेव बाबा भर देंगे। और रही बात संतान साथे व्रत कब है, तो 21 को रहेगा या 22 को रहेगा, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी आगे। तो वीडियो को छोड़कर कृपया ना जाएं, वीडियो में बने रहें, वीडियो को अधूरा ना देखें, कृपया वीडियो पूरा ही देखें। और ये व्रत संतान प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति के लिए तो होता ही है, और ये सुख समृद्धि के लिए भी होता है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और भोले बाबा की कृपा बनी रहती है। तो चलिए हम संतान सप्तमी व्रत कथा शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि धर्मराज युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण बैठे वार्तालाप कर रहे थे कि युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, ऐसा कोई उपाय नहीं है कि जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक झंझटों में न उलझा रहे, बल्कि वह धनवान हो, सुखी हो, पुत्र पौत्र वाला हो। यह सुनकर प्रभु ने कहा, अवश्य, क्यों नहीं, इसके लिए ये कथा सुनो। एक बार की बात है कि लोमस ऋषि मथुरा में वासुदेव देवकी के यहाँ पहुँचे। वहाँ उनका आदर सत्कार हुआ। तब उन्होंने वासुदेव देवकी को एक कथा सुनाई। वह इस प्रकार थी, हे देवकी, कंस ने तुम्हारे सभी पुत्रों को मौत दे दी थी और उसी कारण से तुम इतना दुख अनुभव हो रहा है। इसी प्रकार से राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी दुखी थीं। तब उन्होंने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान सहित किया, जिसके प्रताप से उनको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, कृपया करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुख से छुटकारा पाऊं। तब लोमस ऋषि ने कहा कि हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे, उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। वह कथा इस प्रकार से है। राजा नहुस महाप्रतापी राजा थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उनके राज्य में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी बहुत सुंदर थी। भद्रमुखी और चंद्रमुखी में आपसी प्रेम था, मित्रभाव था। एक बार की बात है, चंद्रमुखी और भद्रमुखी बिहार के लिए गई थी। तब उन्होंने देखा सरयू नदी के किनारे कुछ स्त्रियां पूजन कर रही थी। पूछने पर उन्होंने बताया कि यह संतान सप्तमी का व्रत है और व्रत करने की विधि भी बता दी। तब से रानी और वह भद्रमुखी भी नियमानुसार व्रत करने लगीं। दोनों में से भद्रमुखी तो अपने रानी होने पर बहुत गर्व था, अतः वह कभी कभी व्रत करती फिर छोड़ देती। इस प्रकार से चलता रहा। जब वह दोनों अपना यह जीवन पूरा करके दूसरे जन्म के लिए गईं, तो चंद्रमुखी अर्थात रानी को बंदरिया और भद्रमुखी अर्थात वह ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में गई। यहाँ भी वह ब्राह्मणी मुर्गी के रूप में वह व्रत करती हुई शिव व पार्वती को पूछती रही, जबकि रानी को कुछ याद नहीं रहा। तत्पश्चात दोनों में यह जीवन भी संपूर्ण किया और ब्राह्मणी ने पुनः मनुष्य योनि में ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी पुनः एक राजा की रानी बनी। ब्राह्मणी का नाम भूषण देवी रखा गया और उसका विवाह अग्निभोज नाम के ब्राह्मण से हुआ। भूषण देवी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया। वह सुशील और सज्जन थे। यह सभी संतान सप्तमी के व्रत से हुई, जबकि वह रानी निसंतान रही। बहुत समय पश्चात रानी के एक बुद्धिहीन गूंगा बहरा पुत्र हुआ, लेकिन मात्र 9 वर्ष की अवस्था में ही वह मर गया। रानी के मन में शोक छा गया। वह दुखी रहने लगी। इस जन्म में भी रानी और भूषण देवी में प्रेम था। भूषण देवी ने रानी के पास अपने 8 पुत्रों को छोड़ दिया, लेकिन रानी
उनसे ईर्ष्या करने लगी और उनसे ईर्ष्यावश उन 8 पुत्रों को विष मिलाकर खाना खिला दिया। लेकिन भूषण देवी की भक्ति के कारण वह सभी जीवित रहे। यह देख रानी आश्चर्यचकित हो गई। जब भूषण देवी आई तब रानी ने सब बात बता दी और कहा, ऐसा क्या है यह सभी बच गए? तूने कौन सी तपस्या, कौन सा व्रत किया है? तब उस ब्राह्मणी ने अपने 3 जन्मों की कथा सुनाई और कहा, मैं शिव और पार्वती का ध्यान करती रही, साथ ही संतान सप्तमी का व्रत निष्ठा पूर्वक करती रही, जबकि तुम यह भूल गई थी। अतः तुम्हें यह व्रत पुनः और पूर्ण निष्ठा से करना चाहिए ताकि तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएं। यह सुनकर रानी को बहुत पश्चाताप हुआ और वह उस ब्राह्मणी से क्षमा याचना करने लगी और उसने नियमानुसार व्रत करने का संकल्प लिया, जिसका प्रभाव से उसे बाद में पता चला उसके 100 पुत्र हुए और वह संतान सुख प्राप्त करके अनंतः शिवधाम को प्राप्त हुई। भगवान शंकर का व्रत ऐसा प्रभाव है कि पथ भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ अग्रसर हो जाता है और अनंत ऐश्वर्य भोगकर मोक्ष पाता है। यह कथा सुनकर लोमस ऋषि ने देवकी माता से कहा, अतः आपको भी यह व्रत करना चाहिए। यह व्रत करो, तुम्हें अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषिराज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप कल्याणकारी एवं संतान सुख देने वाले उपवास का विधान, नियम, विधि आदि से समझाइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी, यह पुनीत उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनने चाहिए। श्री शंकर भगवान तथा जगदम्बा माता पार्वती जी की मूर्ति की स्थापना करें। इन प्रतिमाओं के सम्मुख सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक गड़ा बनावें। उस गड़े में 7 गांठें लगानी चाहिए। इस गड़े को धूप दीप अष्टगंध से पूजा करके अपने हाथ में बांधें और भगवान शंकर से अपनी कामना सफल होने की प्रार्थना करें। तदंतर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावें और 7 ही पुए एवं यथाशक्ति सोने अथवा चांदी की अंगूठी बनवाकर इन सबको एक तांबे के पात्र में रखकर और उनका षोडशोपचार विधि से पूजन करके किसी सदाचारी धर्मनिष्ठ सकपान्ना ब्राह्मण को दान देवें। उसके पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस प्रकार इस व्रत का पारायण करना चाहिए प्रति साल की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन। हे देवकी, इस व्रत को इस प्रकार नियम पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट होते हैं और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि विधान विस्तार सहित वर्णन किया है, उसको तुम नियम अनुसार करो, जिससे तुमको उत्तम संतान पैदा होगी। इतनी कथा कहकर भगवान आनंद कंद श्री कृष्ण ने धर्मतार युधिष्ठिर से कहा कि श्री लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत का नियम अनुसार किया, जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला, पापों का नाश करने वाला यह उत्तम व्रत है, जिसे स्वयं भी करें तथा दूसरों से भी करावें। इससे उन्हें संतान सुख तो प्राप्त होगा ही, साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है तथा शिव धाम में उन्हें स्थान मिलता है। अतः यह व्रत अवश्य करें। तो शिव भक्तों, आप सभी को कथा बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तो चलिए वीडियो में अब आपको बताती हूँ कि संतान सातें कब हैं, 21 तारीख को या 22 तारीख को। तो आपको मैं बता दूं कि संतान सातें व्रत 22 तारीख को ही है और सभी को 22 तारीख को व्रत रहना है और विधि विधान से पूजा करनी है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं शिव भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं।